So there are three types of bracket, square bracket, curly bracket and round bracket. We will solve first round bracket. A round bracket में जितने भी expressions होंगे वो first solve करेंगे, फिर curly bracket and फिर square bracket. Remember one thing कि आपके जो ब्रैकेट के बाद जो भी साइन हो या कुछ भी यहाँ पे नंबर हो वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई ही होता है. ओके, द नंबर विच इज आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट इवन इट इज अ साइन or any number that number multiplies the inner number of the brackets. Okay, ये brackets के अंदर वाले numbers के साथ मल्टीप्लाई ही होगा. अब जैसे यहाँ पे माइनस है, ओनली माइनस, जहाँ पे कुछ नहीं होता वन वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट होता है. लाइक माइनस है, माइनस विल मल्टीप्लाई द इनर नंबर, जो भी रिजल्टेंट नंबर आएगा. व्हाट इज रिजल्टेंट नंबर? 25 डिवाइड बाय 5 को सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वी विल कॉल दैट रिजल्टेंट, और जो आंसर एज अ रिजल्ट आता है. ओके, सो फर्स्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. जैसे एज सब कुछ एज इट इज लिखेंगे हम. 3 24 प्लस 4 प्लस 8 करली ब्रैकेट 8 माइनस. वी विल सॉल्व फर्स्ट राउंड ब्रैकेट. राउंड ब्रैकेट में क्या है? 25 डिवाइड बाय 5. तो 25 5 की टेबल पे किस प्लेस पे आता है? 25 comes at in 5 time tables at the place of 5, at the place of 5. ठीक है, ये प्लस जो है ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा हुआ है कि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वहां पे हमेशा प्लस प्रेजेंट होता है. ओके, देयर इज ऑलवेज प्लस साइन जहाँ पे कोई साइन नहीं होता. ओके, अगर आप प्लस साइन लगाना चाहो या ना लगाना चाहो ये आपकी ऑप्शन है, कि आपकी मर्जी है, क्योंकि इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता. ओके, उसके बाद जी आपके पास क्या होना है कि आपने +5 लिख दिया. ठीक है, अब +5 के बाद आपने फर्दर आपकी ये ब्रैकेट स्क्वायर राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई. ठीक है, आपकी राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई. अब बाहर मैंने कहा था कुछ बाहर जो भी चीज हो, इवन इट इज अ साइन और एनी नंबर, वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है. अब मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था कि माइनस जो भी ब्रैकेट के बाहर हो जब वो अंदर फर्दर नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो साइंस को चेंज कर देता है. माइनस ऐसा नंबर होता है जो साइंस को चेंज कर देता है. ठीक है, इट विल चेंज ऑल द साइन. ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको इसलिए प्लस बताया कि यहाँ पे प्लस साइन था तो माइनस प्लस माइनस. अगर आप यहाँ पे प्लस ना भी लगाओ तो देर इज नो इशू. ओके, देर इज नो इशू. ठीक है, सो 8 माइनस 5 फर्दर. अब आपकी राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई. अब राउंड ब्रैकेट के बाद कौन सी ब्रैकेट हमें सॉल्व करनी होती है? वी हैव टू सॉल्व कर्ली ब्रैकेट. सो व्हाट अबाउट कर्ली ब्रैकेट्स? कर्ली ब्रैकेट में क्या है जी? एक +8 आ रहा है, फिर -8 आ रहा है. ठीक है, देयर इज +8 एंड -8. अब आपको मैंने कल बताया था प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन हमेशा साइन वो आता है जो ग्रेटर नंबर के साथ होता है. ठीक है, हमेशा साइन कौन सा आता है? जो ग्रेटर नंबर के साथ आता है. अब +8 -5, 8 -5 क्या होगा आपके पास? 8 -5 क्या होगा? 3. इसको आप तो फर्दर इजीली भी सॉल्व कर सकते हो. जब 8 को 5 में से निकालें, यानी जब 5 को 8 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल गेट 3, ओनली 3. अब ये जो प्लस साइन है ना, ये मैंने आपकी हाउ नो के लिए बनाए हैं, या आपकी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बनाए हैं कि आप जहाँ पे कोई साइन नहीं होगा वहां पे प्लस साइन होगा. Okay, you don't need to write these plus signs. Just listen to me carefully. You don't need to write these plus signs which is in the bracket. This one which is in the with the 5 and which is with the 3. Clear? Till then it is clear. अब further जैसे आपकी one integer रह गया ब्रैकेट के अंदर, there is only one integer. That means ये solve हो गया. That means it is solved now. Now +3. ओके, आप ब्रैकेट के बाद कौन सा साइन है? मैंने आपको कहा था जो भी साइन होता है वो मल्टीप्लाई होता है इनर ब्रैकेट के साथ. सो ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है. प्लस विल नॉट चेंज द साइन. प्लस ऐसा है जो कोई भी डिफरेंस नहीं लेके आता जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स होते हैं. ओके, लेकिन माइनस विल चेंज ऑल द साइंस. क्लियर? सो फर्दर what will happen? 8 24 plus 4 plus 3. Okay, 24 +4 +3. अब तो ये आपके लिए बहुत इजी हो गया.
हमने सारी ब्रैकेट सॉल्व कर ली। अब एंड में आपके पास ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बची है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व कर ली, ठीक है। अब आपके पास 24 + 4 + 3 इजी, आप इसको ऐड करेंगे तो द आंसर विल बी 31। ओके, अब मैंने आपको बोला कि जब एक इंटीजर रह जाए, जब व्हेन इज देयर ओनली वन इंटीजर इन द ब्रैकेट, ओके, तो आप समझे कि आपकी ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। सो देयर इज ओनली वन इंटीजर 31। ओके, अब 31 के बाहर मैंने आपको कहा कि इफ देयर इज एनी नंबर any sign it will multiply the inner number of the bracket। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स होते हैं उस नंबर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। सो 3 × 31, बाहर जो भी ब्रैकेट के नंबर होगा वो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होता है, वेदर इट इज अ साइन और इट इज अ नंबर। सो 3 × 31 इजी, तो आप 31 को 3 से मल्टीप्लाई करें, द आंसर विल बी 93। द आंसर विल बी 93। Clear? Till then it is clear or not? If it is clear, then show me your thumbs up, or if it is not, then just ask me a question. Tell me, it is clear or not? Let me just pause my okay, what you have to do, you have to do homework. You just open your diaries just quickly, yeah, or just mark the questions. You have to do question number 1 part N. Okay, just mark the questions. Part N आपने क्या करना है? Okay, just do question number part N and H. H and N. Just mark the questions and write it on your diaries. Part H. You will have to do part H as well. Clear? Okay. Now we will further proceed. Okay. Now there is a next topic, that is prime factors and multiples. It is on page number 24. Open the page number 24 of your notebooks, of your IDIC mathematics book. Open your page number 24 quickly. Shabash. Okay, what you have to do, what is factors? Okay, what is factors? Factors क्या होते हैं आपके? जो एक नंबर है उसको डिफरेंट मल्टीपल्स के तौर पे आप रिप्रेजेंट करो. Let's suppose there is a number 4. You can factorize 4 in two different multiples. Like multiples क्या, दो ऐसे नंबर्स को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा. तो वो जो दो नंबर्स हैं, that numbers are called factors. Numbers are called factors. तो factors क्या होते हैं, मैंने आपको बोला पहले factors की definition जहन में बिठा लें. factors ये होते हैं कि when you break the numbers into like अगर 12 है, ठीक है, तो आपने 12 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, यानी 12 फाइंड करना है कि 12 की ऐसी चीजें, 12 आपने क्या करना है कि जो हम ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर 12 आए, तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स. दैट नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड फैक्टर्स. ओके, दैट नंबर इज कॉल्ड फैक्टर्स. लेट्स सपोज अगर हम 2 को भी अगर हमने करना है तो 2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? देयर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ 2. 2 1s are 2. 2 1s are 2. तो हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 को और 1 को, then that number are called factors. 2 and 1 are called factors. Okay, so prime, अच्छा, what is prime number? ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आपके होते हैं जो या तो सिर्फ अपने नंबर अपने आप पे डिवाइड हो या ओनली वन पे डिवाइड हो, नंबर विच
द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, या तो 2 फैक्टर्स हो यानी वो बाय नंबर इटसेल्फ और ओनली 1। इट्स नंबर जैसे जो अपने आप पे ही डिवाइड होता है और या 1 पे डिवाइड होता है, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ओके, लेट्स सपोज 1 सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ही डिवाइड होता है, ठीक है। 1 is only divides by its own। 2 2 किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता सिवाय 1 के एंड 2 के। ओके, नाउ 3 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्यों? क्योंकि 3 भी किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता सिवाय अपने और 1 के। सो प्राइम नंबर्स, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन भी मैं आपको कुछ नेक्स्ट टॉपिक में हम प्राइम नंबर्स की प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। सो अब लुक एट द दैट टेबल। ओके, आपने आई गेस प्रीवियस क्लास में प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। क्या ये टेबल है, इसके आपने सर्कल्स करने हैं, 100 तक गिवन है, आपने सर्कल्स करने हैं कि इसमें से कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। अब मेक श्योर कि प्राइम नंबर्स वही होते हैं जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या ओनली 1। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। प्राइम नंबर 1 पे, 1 इज द प्राइम नंबर। यस, क्योंकि ये अब सिर्फ और सिर्फ 1 पे ही डिवाइड होता है और itself, it divides by itself। okay, 2 is also a prime number। clear? now 3 is also a prime number क्योंकि 3 का कोई और मल्टीपल नहीं है, 3 का और कोई डिवाइजर नहीं है, there is no divisor of 3। ठीक है। 4, tell me 4 is a prime number or a normal number? 4 is not a prime number because there are more than 2 divisors। मतलब ये 4 अपने आप पे भी डिवाइड होता है, 1 पे भी डिवाइड होता है एंड एज वेल इट डिवाइड्स बाय 2। ये 2 पे भी डिवाइड होता है। ओके, तो 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज इट हैज डिवाइजर्स। ओके, 5 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि ये सिर्फ अपर पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है। सेम एज यू विल हैव टू सर्कल ऑल द प्राइम नंबर्स। लेट्स सपोज 17 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 70 आपने कहीं किसी भी टेबल में ये नहीं पढ़ा कि 17 किसी भी टेबल पे आता है सिवाय अपने। क्लियर? सो दीज आर कॉल्ड prime numbers। okay, you will have to circle it। okay, you will have to circle it। okay, just do it on your books। okay, you will have to do it on your books। now just let me further proceed to the next one। so आपने क्या करना है, आपने पिछले मैंने आपको एंड पे रिपीट डायरी लिखवाऊंगी 1225 पे कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है। नाउ फाइंडिंग फैक्टर्स एंड फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स। अब द डिफरेंस क्या है फैक्टर्स में और प्राइम फैक्टर्स में? फैक्टर्स होते हैं कि जो आपके कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई होके आपका नंबर, जो आपका नंबर है लेट्स सपोज 4 और 6, आपने कोई भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके जो है वो 6 लेके आना है। मतलब जो दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 6, और जब आंसर आएगा तो वो जो दो नंबर्स हैं वो कहते हैं फैक्टर्स। that two numbers can like prime numbers, any numbers, बेसिकली इंटीजर्स होने चाहिए आपके, ठीक है। लेकिन फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, यानी प्राइम नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास गिवन नंबर है वो लेके आना है। क्लियर? यानी आपके पास गिवन नंबर है, लेट्स सपोज योर नंबर इज 4, लेट्स सपोज योर नंबर इज 4, तो 4 को हमने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो प्राइम फैक्टर्स 4 के क्या हो सकते हैं? हमने कोई से 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 4 लेके आना है, तो देर इज ओनली वन ऑप्शन क्योंकि 2 इज प्राइम है। तो आपके जो फैक्टर्स होने हैं वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। सो 2 इज प्राइम, ये these 2 and 2 are called factors of 4। okay, these are called factors of 4, लेकिन these are called prime factors of 4। prime factors because 2 is prime, 2 is prime। now let's suppose if you do, let's suppose like 24 को आपने लाना है, let's suppose 24। okay, you will have to find the factors of 24। एक simplest factor जो हम करते हैं 6 4s are 24,
6 के टेबल में 24 आता है ना, 6 4 दैट। अब आपने ये सोचना है कि 24 किस किस टेबल में आते हैं और कैसे कैसे आते हैं, आपने वो आप उसके फैक्टर्स बनते जाएंगे, लेकिन जहाँ पे रिपीट होता जाएगा वहां पे आपने छोड़ देना है। ठीक है। अब इसका फर्दर जब आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये हम इंशाल्लाह थर्सडे से ये प्रॉपर स्टार्ट करेंगे कि आपने फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं और क्या है। अब 6 और 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 24, क्योंकि हमने मैंने आपको कहा था कोई से दो ऐसे मल्टीपल्स, कोई से दो ऐसे नंबर्स, ठीक है, कोई से दो ऐसे नंबर्स जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ओके, कोई से दो ऐसे नंबर्स जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपका जो है आंसर 24 ही आना चाहिए। एंड नाउ दीज टू नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स। अब ये सिंपली फैक्टर्स है, दीज आर नॉट प्राइम फैक्टर्स। क्यों? बिकॉज द 6 and 4 आर नॉट प्राइम नंबर। ओके, 6 and 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 24। बट अगर आपने 4 को डिराइव करना है, ठीक है, 4 के फैक्टर्स डिराइव करने हैं, सो 2 into 2, these are called factors and these are called prime factors because 2 is prime। ठीक है, that is the difference between factors and prime factors। Clear? So there are different methods finding, there are two methods for each। ठीक है, आपके पास two methods हैं for each के लिए, हर एक के लिए, सिंपली फैक्टर्स के लिए और प्राइम फैक्टर्स के लिए। ठीक है। अब आपने फर्स्ट सिंपल क्या करना होता है, अगर आपके पास कोई नंबर गिवन है, उस नंबर को आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि वो नंबर के कितने मल्टीपल हो सकते हैं, कितने नंबर्स को हम ऐसे चांसेस हैं, कितनी उसके आप कह सकते हैं चांसेस कह सकते हैं, या कितनी ऑप्शंस हैं कि इन दो नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 24 आएगा, या आंसर वो नंबर आएगा। लाइक सपोज 24 है तो वो 2 के टेबल में भी आता है, 2 12 2 are 24। ओके, देन 24 अपने टेबल पे आता है, 24 1 are 24, 24 6 के टेबल पे भी आता है, 24 4 के टेबल पे भी आता है, 24 8 के टेबल पे भी आता है। ये आपने सिर्फ टेबल्स का देखने के कौन से ऐसे टेबल्स या दो नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 24 आएगा। क्लियर? So we will solve further in the next class. Now if there is any ambiguity and anything you can ask, और जो आपका homework क्या है मैं आपको homework बता देती हूँ। Just open your diaries, all of you open your diaries। मोहम्मद रेहान, आपको स्पेशल कहना पड़ेगा, open your diaries। All of you, I can see your faces, open your diaries। Jessica, okay, good। राइट द होमवर्क। ओके, आज की आप डेट डालें होमवर्क के मतलब डायरी के ऊपर। डू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट एन एच। ये आपके पार्ट्स में लिखती हूँ, एन करना है आपने, एच करना है। क्लियर? यू कैन सी द टेक्स्ट ऑन माय स्क्रीन। Everyone, you can see the text on my screen. Amooz Azhar. Is there any problem? Okay. And पेज 24 पे जो आपका टेबल बना हुआ है वो करना है। क्लियर? और आपने क्वेश्चन में 1 पार्ट एन एच ऑन योर नीट नोट। Okay, question number 1 part N H on your neat notebooks।
एंड क्वेश्चन एंड पेज नंबर 24 पे जो टेबल है वो आपने बुक पे ही उसको सर्कल करना है। जो प्राइम नंबर्स हैं आपने उसकी पढ़ लिया है कि वो आपने प्राइम नंबर्स को सर्कल करने हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं आपको बहुत अच्छे से आइडिया है कि जो नंबर्स दैट डिवाइड्स बाय इटसेल्फ एंड दैट डिवाइड्स ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे और वन पे डिवाइड हो। क्लियर? ये डायरीज लिखें क्विकली। ओके इनाया, यू कैन टेक a screenshot. Clear? Everyone is clear? Just show me your reactions by thumbs up. No, beta, do your diaries. Do write your diaries. Sorry, अपनी diaries write down करें. शाबाश. Done? Okay. What time is it now? Abdurrahman, I told you the homework. What happened to you? Do question number 1, N, H, part, need box पे करना है. And page number 24, जो टेबल है वो आपने उसके अपने बुक पे ही करना है. मोहम्मद रेहान, आज आपके पेरेंट्स को कॉल जाएगी. बिल्कुल, बहुत अच्छे से. इतना नॉन सीरियस आप एटीट्यूड शो कर बिहेवियर शो कर रहे हैं. लेट मी कॉल योर पेरेंट. ओके, वी विल एंड दिस क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज्यादा है, तो वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम थर्सडे को करेंगे. हैव अ ग्रेट वीकेंड. और कुछ काम भी कर लिया करें और टीचर की रिस्पेक्ट करना सीखें कम से कम आप लोग.